कुमार जी अपने सामाजिक जीवन में पदभार को नहीं, कार्यभार को, खानापूर्ति को नहीं, उपलब्धियों को के महत्व को सामने रख करके अपना जनहितकारी छवि पूरे देश में निर्मित किया है। और भारतीय जनता पार्टी या जो गुजरात मॉडल के लोग हैं वो खानापूर्ति में विश्वास करते हैं। और जहां तक ये जाति आधारित जो गणना हुआ है बिहार में, उससे इनके पेट में दर्द हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के लोग माथा का, सर का दर्द का दवा खा रहे हैं। कारण है कि बिहार एक शुरू से राजनीति में अग्रणी राज रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन, महात्मा गांधी को इसी चंपारण से महात्मा की उपाधि मिली और फिर जब अत्याचार बढ़ा, डेमोक्रेसी खतरे में पड़ी, तो बिहार के लोगों ने ही बिगुल फूका, जयप्रकाश जी ने फूका। अब ये पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी का जो करिश्माई पर्सनालिटी है, जिसका कोई नैतिक चरित्र नहीं होता है, मूल्य नहीं होता है। मैक्स वेबर ने कहा है कि करिश्मा वाले लोगों का कोई नैतिक मूल्य और चरित्र नहीं होता है। तो ये लोग गुजरात मॉडल की चर्चा कर रहे थे और 10.64% विकास दर बता रहे थे। और आज बिहार का भी 10.64% विकास दर है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर है कि गुजरात में 3.6% पूंजी का इजाफा हुआ, 3.6 गुना गुजरात में अस्थाई पूंजी का विकास हुआ। लेकिन लागत शर्म, लेबर इंटेंसिटी उनका क्या है? मोदी जी के आने के पहले 2.4% वहां रोजगार था, वो घट के 0.1% हो गया। और नीतीश कुमार जी के राज में, इनके आने से इस बिहार में नीतीश कुमार ने 2 काम किया। और दुनिया के अर्थशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि जब भी जिस इलाके की गरीबी को एलिवेट करना है, उस गरीबी के खाई को कम करना है, तो 2 काम जरूरी है, पावर, ऊर्जा और कम्युनिकेशन। नीतीश कुमार जी पहले फेज में ऊर्जा और कम्युनिकेशन को ध्यान में रख करके पूरे बिहार में कम्युनिकेशन के साधन को और ऊर्जा को पहुंचाने का काम किया, जिससे हमारा विकास दर, प्राथमिक क्षेत्र का विकास दर है, प्राइमरी सेक्टर का, जिसको कहते हैं स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हम लोगों का जो विकास है वो अपने उत्पादन से विकास हुआ है। और नरेंद्र मोदी का विकास वो हुआ है वो घोर पूंजीवादी व्यवस्था से, जिसको कहा जाता है क्रोनिक कैपिटलिज्म। तो दोनों में अंतर है। और हम लोग की पार्टी जनता दल छोटी पार्टी है, लेकिन हमारे पार्टी का सोच बहुत बड़ा है, बड़ी सोच है। सोच का मतलब, कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में बंदे तौले नहीं जाते हैं, गिने जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने जो काम किया, जो आचरण पेश किया, जिस हिसाब से लगन से बिहार को खड़ा करने का काम किया, तो ये सिद्ध कर दिया है कि संख्या बल नहीं, आदमी का जो निष्ठा है, उसका कमिटमेंट है, उसकी ईमानदारी है, उसकी सोच है, उसका महत्व दुनिया में और देश में समझने लगा है लोग। तो नीतीश कुमार जी जो काम किए हैं, तो अभी देखिए रिपोर्ट आया है, अब आर्थिक रिपोर्ट भी आज पटल पर पेश हो गया, बहस भी हुई। अब इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ऊंची जाति में सबसे गरीब भूमिहार है और शेड्यूल कास्ट में सबसे ज्यादा गरीब मुसहर लोग हैं, जिस जाति से मांझी जी आते हैं। और ओवरऑल जब सब जाति की गरीबी का मूल्यांकन होता है, तो पूरे बिहार में सबसे गरीब यादव लोग हैं। चूंकि उनकी आबादी ज्यादा है, तो परसेंटेज गरीबी का ज्यादा है। तो हमारा कहना है कि नीतीश कुमार जी जो काम कर रहे हैं और जो ये फॉर्मूला तय हुआ है, ये लोग समझ रहे हैं कि जाति के लिए किया गया, एक जाति का वोट लेने के लिए। हम लोग इस सर्वे को वोट बैंक के नजरिए से कराने का कभी सोच नहीं रखते हैं। हमने जो काम किया, देखिए अब हम पूरे 1 लाख रुपया कट्ठा का जमीन, जिसके पास जमीन नहीं है खेती का, घर बनाने का, उसको दे रहे हैं। उसके घर बनाने के लिए 1,20,00,000 रुपया देंगे। तो हमारी पार्टी ये चाहती है कि जो गरीब लोग हैं, जो लोग मान लीजिए कि किसी जाति के हैं, गरीब हैं, तो उनको हम लोग 2 लाख रुपया रोजगार के लिए दे रहे हैं। ये योजना में शामिल है। दूसरी बात तिवारी जी,
कि जो आरक्षण जो ये 10% लागू किए थे, जो गैर रिजर्व में आर्थिक रूप से जिनको आरक्षण लागू किए थे, तो इनकी आबादी हमारे यहाँ 15.52% है। तो देश में 15% आबादी को 10% आरक्षण जो है वो 65% होता है। उसको आप भाग देके देख लीजिएगा कि जो 10% आरक्षण है जो मोदी जी ने आर्थिक आधार पर दिया, ईडब्ल्यूएस को दिया है, उसका भाग होता है 65%। तो हम लोगों ने भी उसी पैटर्न पर, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी ओके किया, पार्लियामेंट ने भी कानून बना दिया, तो हम लोग बिहार में भी वही फॉर्मूला अपनाए हैं। जब 63% आबादी है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, तो हम लोगों ने उसको 65% देने का काम किया है। तो जोड़ लीजिए 43% आरक्षण ओबीसी का हो रहा है। अब एससी का जनसंख्या बढ़ गया तो उसका 16% आबादी था, 20% हो गया, तो हम उसके स्लैब को 20% कर दिए। एसटी की आबादी 1.86 हो गया है, तो हम उसका 1% रिजर्वेशन था, तो उसको हम 2% कर दिए। तो हमारी पार्टी और नीतीश कुमार या बिहार की सरकार, ये पूरे साइंटिफिक तौर तरीके से हम लोग इस आरक्षण को के स्लैब को बढ़ाने का काम किया है। हम उसको 9वीं अनुसूची में, यदि ये लोग कोर्ट में जाएगा तो 9th शेड्यूल में डालने के लिए हम लोग भारत सरकार से प्रेयर करेंगे। जैसा कि जयललिता ने जब 69% तमिलनाडु में लागू किया था तो उसको 9वीं सूची में डाला गया है। तो ये सारी बातें हैं, ये किसी जाति के खिलाफ द्वेष, जलन, घृणा की राजनीति नहीं है। हम चाहते हैं कि विषमता की जो खाई है उस खाई को दूर किया जाए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उस सोच के हैं कि चारपाई भी मुक्त ना हो, विधवा विवाह भी ना हो, यहाँ पर छाता मुक्त ना हो। तो संवैधानिक व्यवस्था के अंदर हम लोग चाहते हैं कि जो बिना आधारभूत संरचना के दिमाग में सामंती चीज बैठी हुई है उसको निकालने का रास्ता हम लोग बना रहे हैं। और नीतीश कुमार जी कभी भी द्वेष, जलन, घृणा की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए बिहार में जो भी काम हुआ, यदि कोई वोट नहीं भी दिया तो उसके लिए भी सड़क, उसके लिए भी बिजली, उसके लिए भी स्कूल। अभी देखिए हम लोग 1,10,000 शिक्षक को बहाल किया है, फिर 70,000 लोगों का बहाली होने वाला है। तो एक हमारे यहाँ डाक बंगला चौराहा है तिवारी जी, पटना में, उस पर एक पोस्टर लगा है भारतीय जनता पार्टी का। उस पोस्टर में लिखा है कि कई माने उसका फूल आ रहा है कई जगह से राम मंदिर के उद्घाटन के लिए। तो बगल में कोई पोस्टर लगाया कि राम मंदिर के उद्घाटन के लिए इतना फूल आया और हम लोगों ने 1,10,000 फूल को रोप करके रोजगार दे रहे हैं। तो रोजगार से लोगों की जीवन स्तर में उन्नयन होगा या फूल मंगा करके राम जी के मंदिर से? हम मंदिर के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम बिहार के अंदर जो काम कर रहे हैं, समावेशी विकास, विषमता की जो खाई है उसको पाटने के लिए, और जो गरीब लोग हैं, हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में आप जान लीजिए कि कितना तेजी से उसका इजाफा हुआ है। आज के अखबार में, कल के अखबार में भी है कि कृषि आधारित उद्योग का यहाँ भारी संभावना बढ़ रहा है। इसको ये जो स्वामीनाथन जी ने, तिवारी जी का रिसर्च भी किसान आंदोलन पर है, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने लिखा है कि मंगला सिंह भी उसके सदस्य थे, उनको बुला के हम लोगों ने कृषि रोड मैप बनवाया और कृषि रोड मैप के आधार पर स्वामीनाथन ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि अब दूसरी जो हरित क्रांति होगी वो नॉर्थ ईस्ट में होगी और उसका पिवोटल पॉइंट, उसका केंद्र बिहार होगा, क्योंकि 3 फसल का जमीन यहीं पर है। तो सारी चीजें हो रही है। हम लोगों ने कोसी मेची लिंक के लिए 6,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाया है, जो कोसी का पानी मेची नदी में जोड़ा जाएगा और वो प्रोजेक्ट मोटा मोटी स्वीकृत हो गया, वर्ल्ड बैंक उसको मान्यता दे दिया है। तो हम लोग काम में विश्वास करते हैं और भारतीय जनता पार्टी और ये विरोधी लोग जुमले में विश्वास करते हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार ने जो जातीय आधारित गणना जो कराया है वो हमारे पास रिपोर्ट भी है। हमने जो लागू किया आरक्षण का प्रस्ताव दिया है 75%, उसका तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो 50% का लिमिटेशन रखा था, उस लिमिटेशन को हटा करके और 15% को 10% दिया तो 65% हुआ। तो हम बिहार में पिछड़ों को, दलितों को और आदिवासी लोगों को हम
65% आरक्षण का फॉर्मूला बना के आज 43% आरक्षण का हम लाभ वहां पहुंचाना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, कुछ लोग सदन में स्वागत करते हैं, कुछ लोग बाहर विरोध करते हैं। नहीं, सदन में 2-3 लोग, नंद किशोर जी और प्रेम कुमार जी ने उसका समर्थन किया, और बाहर में उनके विपक्ष के जो नेता हैं वो विजय सिन्हा जी, वो विरोध कर रहे हैं। इनका दुमुहा राजनीति है। जब जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया, जाति सर्वे का, तो नंद के हुए राम कृपाल यादव, नवल किशोर यादव, ये नित्यानंद राय, ये यादव लोग हल्ला करने लगे कि यादवों की संख्या कम करके दिखाई गई है। और सुशील मोदी जी और सिन्हा जी लोग कह रहे थे कि लालू जी के लड़के तेजस्वी के दबाव में इसको बढ़ा के दिखाया गया है। तो ये लोग तो कभी पढ़ते लिखते नहीं है, 31 के जनगणना को भी नहीं देखे हैं। 31 के जनगणना में तिवारी जी, उस समय जो झारखंड और उड़ीसा साथ था, तो 26 जिला था बिहार में, तो 9 जिला झारखंड में, उड़ीसा में चला गया, 7 जिला झारखंड में, 10 जिला यहाँ रहा। उस समय बिहार का जो 10 जिला था उसकी आबादी 2,67,00,000 थी। उस समय में भी यादवों की आबादी 13.71% था। तो अब वहां पर उड़ीसा में यादव की संख्या कम है, झारखंड में कम है, तो इससे ग्रोथ में 1-8% का अंतर पड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी या जो लोग इसके जो जातीय आधार के खिलाफ है, उनका साफ मकसद है कि इसको समाप्त किया जाए, इसको भ्रमण किया जाए, और इसको अफवाह के द्वारा उड़ाना चाहते हैं। तो हमारा जो रिपोर्ट आ गया है, आर्थिक नौकरी का सारा चीज का आ गया है। इस बिहार के अंदर सबसे ज्यादा कास्ट लोग जो हैं, उनकी नौकरी है, 6.6% नौकरी उनके पास है, जिनकी आबादी बहुत कम है। तो इस बिहार में 65%